बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। बेटे आज हम अपना लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, पोल्यूशन आलूदगी। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस लेसन को पढ़ने के बाद जो है हम किस चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से जान सकेंगे। सबसे पहले हम इसमें यह जान सकेंगे कि पोल्यूशन क्या होती है, पोल्यूशन की रीज़न्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। ठीक है, और ये किस तरह से असरअंदाज होती है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें जो है वो यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जान सकेंगे। ठीक है, कि वो क्या होता है। इसके अलावा हम जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनके एक्टिव और पैसिव इसमें के बारे में हम इसकी एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, और पैराग्राफ में हम इसके जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उसमें हम देखेंगे कि पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं और उसके अफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, अब प्री रीडिंग है कि सबसे पहले वो कह रहे हैं कि रीड दी हेडिंग एंड टेल व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर लाइकली टू गेट फ्रॉम दी लेसन। कि इस लेसन को हेडिंग से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन इससे आप हासिल कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ हाउ इज़ पोल्यूशन हार्मफुल फॉर अस। कि पोल्यूशन जो है वो हमारे लिए किस तरह से नुकसानदेह है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ एनी पोल्यूशन आलूदगी का मतलब है शामिल होना ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूंट्स ऐसे अज्जा का टू एयर हवा में, वाटर पानी में और लैंड और ज़मीन में विच एडवर्सली ऑल्टर्स जो बुरी तरह तब्दील कर देते हैं द नेचुरल क्वालिटी फितरी खसूसियत को ऑफ इन्वायरमेंट माहौल की। यानी कि पोल्यूशन से मतलब ऐसे अज्जा का हवा में, पानी में और ज़मीन में शामिल हो जाना है जो माहौल की फितरी खसूसियत को बुरी तरह तब्दील कर देते हैं। पोल्यूशन इज़ आ सीरियस प्रॉब्लम। पोल्यूशन आलूदगी जो है वो एक संजीदा मसला है ऑफ मॉडर्न एज, आज के दौर का। विद रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, तेज़ी से बढ़ती हुई सनतें, स्पेशली ख़ास तौर पर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक में, यानी कि तरक्की पजीर ममालिक में तेज़ी से बढ़ती हुई सनतें। द प्रॉब्लम इज़ ऑफ द ग्रेट मैग्नीट्यूड, यही मसले की सबसे बड़ी या इंतहाई गंभीर वजह है। अब हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंसी और सनती इनकलाब के बाद देयर हैव बीन एन इमेंस इम्पैक्ट ऑफ मैन, इंसान का बहुत गहरा असर है ऑन इन्वायरमेंट, माहौल पर। ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, बहुत बड़ी सनतों का इजरा, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदरफ्त का जो है वो तेज़ तरीन ज़राए आमदरफ्त, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़ और तेज़ी से बढ़ते हुए बड़े पुरहजूम शहर आर द मेन आउटकम्स ऑफ द मॉडर्न टाइम। ये बड़े नताइज हैं आज के दौर के। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस, आलूदगी की कितनी इकसाम होती हैं। आलूदगी की बहुत सारी इकसाम हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इस लेसन में हम थोड़ी 2 या 3 मैक्सिमम जो इसकी काइंड्स हैं उनका जिक्र करेंगे जो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पोल्यूशन पोल्यूशन इज़ द थ्रेट ऑफ टू लाइफ, आलूदगी जो है वो ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस, आलूदगी की बहुत सारी इकसाम हैं। एयर पोल्यूशन, पहली जो किस्म हम इसकी पढ़ेंगे वो है हवाई आलूदगी। एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम, हवाई आलूदगी एक ऐसा मसला है पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए लिविंग इन द लार्ज सिटीज़ जो बड़े शहरों में रहते हैं, आर इन द सिटीज़ और ऐसे शहरों में रहते हैं वेयर देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनतें हैं। द एयर अबव सच प्लेसेस, ऐसी जगहों के ऊपर जो हवा होती है इज़ हैवली लेडन, वो बुरी तरह अटी होती है विद डस्ट, गंध से, स्मोक धुएँ से, पॉइजनस गैसेस जहरीली गैसों से, एंड ऑफेंसिव ऑर्डर्स और नागवार बदबू से। क्या है कि जो हवाई आलूदगी है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है जो कि शहरों में रहते हैं या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज सनतें ज़्यादा हैं। तो ऐसे इलाकों की जो हवा होती है वो बुरी तरह, उसमें गर्द भी होती है, धुआं भी होता है, जहरीली गैसें भी होती हैं और नागवार बदबू भी होती है। इट इफ़ेक्ट्स बोथ ये जो इफ़ेक्ट करती है प्लांट्स पौधों को भी एंड ह्यूमन लाइफ और इंसानी ज़िंदगी को भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बिलवास्ता और बिलवास्ता तौर पर। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल, हवाई आलूदगी जो है वो कंट्रोल की जा सकती है बाय द यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस, ख़ास किस्म की जो आलात हैं उनको इस्तेमाल करके इन द फैक्ट्रीज़ में टू रिमूव पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसों को रिमूव करके फ्राम द फ्यूम्स बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द एटमॉस्फेयर, के फ़ज़ा में ख़ारिज होने से पहले ही उनको रिमूव कर दिया जाए। यानी कि अगर फैक्ट्रीज़ जो हैं वो ऐसे स्पेशल आलात को यूज़ करें जो जहरीली गैसों को फ़ज़ा में ख़ारिज होने से पहले ही ख़त्म कर दें तो आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी और तवानाई के जो दूसरे ज़राए हैं शुड बी यूज़, इस्तेमाल करने चाहिए इंस्टेड ऑफ कोयला एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, और दूसरे जो ईंधन के तौर पर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं
कोयले और ईंधन उसकी जगह पे बिजली और गैसेस वगैरह का इस्तेमाल करना। ट्री शुड बी प्लांटेड इन दी सिटीज़, शहरों में जो है वो दरख्त लगाने चाहिए, एंड टाउन्स और कस्बों में टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी को कम करने के लिए शहरों और कस्बों में या गाँव में जो है वो दरख्त लगाने चाहिए। अब साइड बॉक्स पे आप क्वेश्चन देखें बेटा, हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन, हम हवाई आलूदगी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो इसी पैराग्राफ में है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑयल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। ट्री शुड बी प्लांटेड इन दी सिटीज़ एंड टाउन्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जहाँ तक इसका आंसर बनता है जी बेटे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। रिमेनिंग जो है वो रीडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।